हमको रोक न पाएगी जो हक़ की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक़ की राह में आएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान ने गुफ्तगू की है एक लड़के कासिम नामी के साथ। दोनों ने अपनी बाहमी गुफ्तगू में इस्लाम पर कुछ एतराज़ात किए हैं। आज हम इंशाअल्लाह उन एतराज़ात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहले कासिम ने एक बात कही और वो गालिबन बात को वाज़ेह नहीं कर सका। उसके बाद हारिस सुल्तान ने उस बात की वजाहत करते हुए इस्लाम पर एक एतराज़ किया। एतराज़ ये है कि बहुत से लोग गलत काम करते हैं, मसलन बच्चों के साथ रेप करते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। उन्होंने ज़ैनब की मिसाल भी दी वगैरह। तो अल्लाह इन लोगों को इन बुरे कामों से क्यों नहीं रोकता? इन लोगों का ये एतराज़ है। फिर उन्होंने कहा कि हम जब उलमा के सामने इस सवाल को रखते हैं तो वो इसका ये जवाब देते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान को इख्तियार है, वो अपने इख्तियार के मुताबिक अच्छा काम करे चाहे गलत काम करे, ये दुनिया इख्तियार की जगह है। फिर उन्होंने इस इख्तियार के ऊपर एक एतराज़ किया जिसका हम इंशाअल्लाह बाद में जवाब अर्ज़ करेंगे। पहली बात तो ये है कि उनका ये एतराज़, इसके जवाब को हम ज़रा वजाहत से आपके सामने पेश करते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग गलत काम करते हैं, मसलन चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं वगैरह। अल्लाह जल्ल शानुहु इन लोगों को क्यों नहीं रोकता? पहली बात ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है और ये फितरती उसूल भी है कि एक आध गलती के ऊपर किसी इंसान को नहीं पकड़ा जाता। और हम भी ये देखते हैं हर इंसान से गलती होती है। हमने बड़ी दफ़ा अपने माँ बाप की नाफरमानी की, हर इंसान से होती है। जो बच्चे उस्तादों के पास पढ़ते हैं, उस्ताद की नाफरमानी हो जाती है, वो हमें एक मरतबा माफ़ करते हैं, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। बाद होते हैं कि 1-2 मरतबा की गलती के बाद मारते हैं, डांटते हैं, और बाद होते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतियों पर भी वो कुछ नहीं कहते और बाद में हल्की फुल्की तंबीह करते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तबीयतें होती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। ये एक फितरती चीज़ है। और अल्लाह जल्ल शानुहु तो सबसे ज़्यादा तहम्मुल वाले हैं, बुर्दबार हैं। तो अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान को बहुत ज़्यादा मौक़े देते हैं। अगर कोई इंसान चोरी करता है, डाका डालता है, किसी को कत्ल करता है या किसी तरह का भी कोई जुर्म करता है, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको मोहलत देते हैं कि ये इंसान तौबा कर ले। अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद के साथ है तो वो बंदों से उस हकूक़ की तलाफ़ी करवाए। किसी का हक़ गस्ब किया है तो वापस करे, किसी को गाली दी है तो उससे माफ़ी मांगे, किसी तरह की भी किसी के साथ ज़्यादती की है उसके हक़ की तलाफ़ी करे। अगर उसका ताल्लुक़ हकूक़ुल्लाह के साथ है, नमाज़ें छूटी हुई हैं, हज छूटा हुआ है, उनकी क़ज़ा करे और अल्लाह जल्ल शानहू से माफ़ी मांगे। लेकिन अगर कोई शख्स इसके बावजूद भी, इतनी मोहलतों के बावजूद भी तौबा नहीं करता, दूसरों से अपने गुनाह मुआफ़ नहीं करवाता, उनसे तौबा नहीं करता, उनके हकूक़ की अदायगी नहीं करता, तो फिर भी अल्लाह जल्ल शानुहु उसको कुछ नहीं कहते, मोहलत देते हैं। क्यों? इसकी वजह सुनिए। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ पर अमल करने की जगह है और मरने के बाद जज़ा की जगह है। यहाँ पर अल्लाह ताला 1 बार, 2 बार, 3 बार, 50 बार, 100 बार, क्योंकि वो बड़ी ज़ात है, ज़्यादा मोहलत देते हैं। मौत तक वो मोहलत देंगे और मरने के बाद दुनिया में इंसान ने जो कोई भी बुराई की होगी उसकी सज़ा इंसान को मिलेगी। 2 तरह के हकूक़ हैं, अल्लाह के हकूक़, बंदों के हकूक़। बंदों के हकूक़ के मामले में उसको बंदों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, वो उनके साथ अपना मामला साफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेंगे। बाकी रहे अल्लाह के हकूक़, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे और जिसको चाहेंगे मुआफ़ कर देंगे। दुनिया है दारुल जज़ा और आखिरत है, दुनिया है दारुल अमल और आखिरत है दारुल जज़ा। जिस तरह एक उस्ताद, माँ बाप गलती के ऊपर कभी डांट देता है
इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू कभी गलती के ऊपर इंसान को तंबीह कर देते हैं, उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसकी कोई चोट आ जाती है, यानी किसी ना किसी तरह अल्लाह उसको तंबीह करते हैं कि तू गलत रास्ते पर है, इस रास्ते को छोड़ दे। हकीकी जज़ा उसको मरने के बाद मिलेगी। खुलासा यह है कि यह दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है। और आपको पता है कि एक उस्ताद के सामने बच्चा इम्तिहान में पर्चा हल करता है, सवालों के जवाब लिखता है, कभी वो सही लिखता है, कभी वो गलत लिखता है, लेकिन उस्ताद उसको टोकता नहीं है। क्यों नहीं टोकता? उसको पता है कि ये इम्तिहान की जगह है। और जब पेपर उसके पास जाता है, फिर वो बच्चे के नंबर लगाता है, उसके बाद ज़्यादा नंबरों के ऊपर उसको इनाम मिलता है और कम नंबरों के ऊपर उसको सज़ा मिलती है। इम्तिहान गाह में बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता। इसी तरह ये इम्तिहान गाह है, यहाँ पर अल्लाह ताला इंसानों को कुछ नहीं कहेंगे। मरने के बाद जो बंदा अच्छे काम करेगा उसको इनामात मिलेंगे और जो बुरे काम करके गया है उसको सज़ा मिलेगी। इनका इतराज़ ये था, कहते हैं कि जब लिख दिया है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ गुनाह करेगा तो इसमें इख्तियार कैसा है। मिसाल के तौर पे लिख दिया है कि ये बंदा कत्ल करेगा, कि ये बंदा गुनाह करेगा, तो कहते हैं कि फिर इंसान को इख्तियार कैसा। अल्लाह ताला ने तकदीर में सारा कुछ लिख दिया है तो फिर इंसान को इख्तियार कैसा, ये उनका एतराज़ है। अब ज़रा समझिए कि इस एतराज़ का ताल्लुक़ असल में तकदीर के साथ है और हमारे ये बूले वाले भाई बेचारे तकदीर का मतलब ही नहीं समझते। आप ज़रा तकदीर का ये मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पहली बात आप ये याद रखें कि दुनिया के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं अपने इख्तियार से करते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमको किसी काम पर मजबूर नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता हम जो कुछ भी करते हैं, मिसाल के तौर पर एक इंसान की 60 साल ज़िंदगी है, वो 60 साल में जितने भी अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है, जितने भी अमाल करता है, ये उसकी सारी की ज़िंदगी के अमाल अल्लाह जल्ल शानहू ने तकदीर में लिखे हुए हैं। हम अच्छे या बुरे आमाल अल्लाह के लिखने की वजह से नहीं करते बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं। अब फिर सवाल पैदा होगा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने लिखे कैसे? अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कामिल इल्म के ज़रिए से लिखे हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में कौन कौन से काम कहाँ कहाँ किस किस तरह करेगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने उस कामिल इल्म की वजह से उन सारी की सारी चीज़ों को आमाल को लिखा हुआ है। और हम जो अपनी ज़िंदगी में अमाल करते हैं वो अपने इख्तियार से करते हैं, इसका उस लिखे हुए के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो लिखना वो अल्लाह जल्ल शानहू के कामिल इल्म की निशानी है। इसको आप एक मिसाल से समझिए। डॉक्टर के पास एक मरीज़ आया, डॉक्टर उसका इलाज करता रहा, लेकिन मरीज़ सेहत याब नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने जब देखा कि ये तो बेचारा ठीक नहीं होगा, तो उसने उनको जवाब दे दिया कि आपका मरीज़ तंदुरुस्त नहीं होगा। उसने कहा कि ये आपका मरीज़ 1 महीने के बाद दुनिया से चल बसेगा, इसकी जितनी खिदमत हो सके आप कर लो। अब उसने ये बात कह भी दी, ये बात लिख भी दी। अल्लाह का करना ऐसे हुआ, 1 महीने के बाद वो मरीज़ मर गया, दुनिया से चल बसा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन लोगों को तकदीर समझ नहीं आती वो हमें ये बताएं कि मरीज़ जो मरा है वो अपनी मौत की वजह से मरा है या डॉक्टर के कहने और लिखने की वजह से मरा है। यकीनन आप यही बात कहेंगे कि मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से मरा है, वो डॉक्टर के कहने या डॉक्टर के लिखने की वजह से नहीं मरा। बिल्कुल इसी तरह हम जो दुनिया में आमाल करते हैं अच्छे या बुरे, अपने इख्तियार से करते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू के लिखे हुए की वजह से हम अच्छे या बुरे अमल नहीं करते। अगर इसी तरह इस मरीज़ के वरसा आ जाएं और आकर डॉक्टर का गिरबान पकड़ें और ये कहना शुरू कर दें कि हमारा मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से नहीं मरा बल्कि तुम्हारे कहने और लिखने की वजह से मरा है, तो सारे के सारे अक्लमंद लोग इन वरसा को बेवकूफ़ और पागल कहेंगे। इसी तरह हम हारिस सुल्तान से कहते हैं, जनाब आप बात को समझें, अल्लाह जल्ल शानहू ने वो लिखा है, क्यों लिखा है उसको पता है कि मैं और तू क्या करेंगे। हम जो करते हैं उसके लिखे की वजह से नहीं करते। जिस तरह मरीज़ अपनी बीमारी और मौत की वजह से मरता है और वो डॉक्टर के लिखे की वजह से नहीं मरता। डॉक्टर का लिखना ये एक इल्म है, ये उसने तजर्बे की बुनियाद पर लिखा है, मरीज़ की बीमारी को देख के लिखा है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने जो तकदीर में लिखा है वो अपने कामिल इल्म के ज़रिए से लिखा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये बात समझ आ गई होगी।
अच्छा, इसके साथ इसने एक और एतराज़ भी किया है हारिस सुल्तान ने कुरान पाक की आयत को सामने रखकर। कहता है देखो कुरान पाक में लिखा हुआ है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, कि इनके कानों पर मोहर लगा दी और इनके दिलों पर मोहर लगा दी और इनको आँखों के सामने पर्दा है, ये लोग देख नहीं सकते। कहता है कि जब मेरी आँखों के सामने पर्दा लगा दिया तो मेरा इम्तिहान कैसा। इसका जवाब सुनिए। पहली बात यह है, कुरान पाक की आपने जब भी कोई आयत समझनी हो तो आप दो चीज़ों को ज़रूर सामने रखें। पहली चीज़ ये है, आप ये देखें कुरान पाक के अंदर कि इससे मुतअल्लिका कोई और आयत भी है या नहीं है। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि इस आयत से मुतअल्लिका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। उसके बाद आप उसकी तशरीह को देखें, फिर उसके बाद अगर कोई बात समझ ना आए तो आप एतराज़ कर सकते हैं। एक आयत को लेना, बाकी आयतों को छोड़ देना, या अहादीस मुबारका को ना देखना, इससे आप नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। अब उन्होंने ये बात तो कह दी कि अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके कानों पर, उनके दिलों पर, और उनकी आंखों के सामने पर्दा है। इसकी वजाहत के लिए आप छठे पारे में चले जाएं, वहाँ पर अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, कि इन लोगों के दिलों पर मोहर क्यों लगाई, इनके कुफ्र की वजह से। अब आप इसको आसानी से समझिए। अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा, इनको जाके दावत दो। पैगंबर ने दावत दी, नहीं माने। उसने फिर समझाया, नहीं माने। बजाय मानने के उसको तकलीफ़ देना शुरू कर दी, उसके साथियों को तकलीफ़ देना शुरू कर दी, पैगंबर को अपने इलाके से निकाल दिया, बाद पैगंबरों को शहीद कर दिया। यानी लोगों के पैगंबरों के साथ मुख्तलिफ रवैये होते थे, बहुत ज़्यादा ज़ालमाना रवैये होते थे। तो जब अल्लाह ताला देखते हैं कि अब ये बंदा हिदायत पर नहीं आएगा और इसकी मोहलत पूरी हो चुकी है, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी आँखों और कानों पर मोहर लगाने का मतलब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अब इस बंदे के ऊपर हिदायत की बात असर नहीं करेगी, क्योंकि इस बंदे के हिदायत के कबूल करने का वक्त गुजर चुका है। जैसे हम भी अपने देखते हैं, कोई बच्चा है, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, अच्छा पढ़ता है, लेकिन दरमियान में बुरे बच्चों की सोबत में पड़ जाता है और वो स्कूल जाना छोड़ देता है, छुट्टियां करनी शुरू कर देता है, अल्लाह माफ़ करे नशा करना शुरू कर देता है, बुरी आदतों के अंदर पड़ जाता है। उस्ताद उसको एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, उसके वालिदैन को बुलाते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, जुर्माना करते हैं, हर एतबार से उसको समझा के देख लेते हैं। जब वो बच्चा नहीं समझता तब उस्ताद क्या कहते हैं कि अब ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। अब वो बजाय पढ़ने के दूसरे बच्चों को ख़राब करता है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्कूल से निकाल देते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल फारिग है, ये नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर मोहर लगाने का मतलब है कि ये लोग हिदायत कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम की दीन की दुश्मनी में बहुत आगे जा चुके हैं। तो इंसानों के जो दिलों पे मोहर लगती है, कानों के ऊपर मोहर लगती है, वो उनके बुरे आमाल की वजह से मोहर लगती है। जब एक बच्चे के बारे में उन्होंने लिख दिया, कह दिया, उसको निकाल दिया, अब उस बच्चे का पढ़ना, उस बच्चे का PhD करना, उस बच्चे का आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल नकम्मों की सोबत में रह के वो ऐसी सतह के ऊपर पहुंच चुका है कि अब उसका दोबारा वापस आना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह अब इंसानों के तो इन फैसलों में गलती भी हो सकती है और अल्लाह जल्ल शानू को सारा पता होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी को तसल्ली देने के लिए कि ऐ मेरे नबी, इनके बारे में परेशानी की बात नहीं है, आप इनको समझाते रहिए ताकि इन पर हुज्जत भी पूरी हो जाए और आपको अजर भी मिले। लेकिन इन लोगों के दिलों पर मोहर लगी हुई है, अब ये लोग हिदायत कबूल नहीं करेंगे। ये हर इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि ख़ास ज़िद्दी हट धर्म काफरों के बारे में है। इसलिए हारिस सुल्तान का इस आयत को आम समझना और आम इंसान के बारे में ये कहना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमारा यहाँ पर एक बहुत सादा और अहम छोटा सा सवाल है, अगर अल्लाह ने हर इंसान के दिल पे मोहर लगा दी, कान पे मोहर लगा दी, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल क्यों किया? बहुत सारे लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक क्यों कहा? और बहुत सारे लोग आज भी मुसलमान क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग हिदायत को कबूल क्यों करते हैं? तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हर इंसान के दिल और कान के ऊपर मोहर नहीं लगाई, बल्कि ये उन लोगों के बारे में बात कही गई है जो ज़िद और इनाद के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। उनके बारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने खबर दी है। जी आगे चलिए जी। अगला उन्होंने एतराज़ ये किया है जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई उन पर वही उतरती थी और ये कुरान उनके ऊपर उतरा है जी, अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठा था वगैरह। तो ये गालिबन कासिम का एतराज़ है। तो मोहतरम भाई, इसका जवाब सुनिए आप कि किसी भी इंसान के बारे में ये देखना कि ये सच्चा है या झूठा, इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका तरीक़ाकार ये है कि बंदा उसके साथ करता है मामलात,
उसके साथ रहता है, बंदा उससे दोस्ती करता है, या वो कोई बंदे का रिश्तेदार होता है, बंदा एक लंबा अरसा उसके साथ रहता है, उसके साथ रहने के बाद पता चलता है कि ये अपनी गुफ्तगू में, अपने मामलात में, अपने ताल्लुकात में सच बोलता है या झूठ बोलता है। अब ये तो हो गया किसी की सच्चाई को और झूठ को जांचने का तरीका। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये बंदा सच्चा है, हमने मिसाल के तौर पे जांच लिया या किसी जांचे हुए से पूछ लिया। मैं मिसाल के तौर पर मेरा एक सच्चा दोस्त है, मैंने उससे पूछा यार फलां बंदा मुझसे पैसे मांगता है, मैं उसको दे दूं। अब वो मुझे कहता है कि ये सच्चा बंदा है, अमानतदार है, आप इसको पैसे दे दें, ये आपको वापस कर देता है। मैं अपने दोस्त की सच्चाई जानता हूँ, क्यों? मैं उसके साथ रहा हूँ। और दूसरे बंदे के सच्चाई पर मैंने यकीन कैसे किया? अपने दोस्त के कहने पर। जब हमें ये बात सामने वाज़े हो गई, किसी की सच्चाई मालूम हो गई, अब उसके बाद वो हमसे कोई बात कहता है ऐसी जो हमने नहीं देखी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है यार आज ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा यार बंदा बिल्कुल सच्चा है, हमें यही कह देता है तुम्हारे वालिद का एक्सीडेंट हुआ। अगर तो बंदा हुआ सच्चा, हमें 100% यकीन आ जाएगा कि वाकई यार इस तरह की बात हुई, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। अब वो जो बात भी कहेगा हम उसके ऊपर यकीन करेंगे, इल्ला ये कि किसी बात का गलत होना हमारे सामने वाज़ेह हो जाए। अच्छा, अब आ जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने 40 साल का अरसा गुजारा और नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया। आम लोगों के साथ ताल्लुकात रखे, लोगों के साथ तिजारत की, लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, बेशुमार मामलात किए। अब वो सारे के सारे लोग आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। इससे मालूम होता है कि उन काफिरों की नज़रों में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सच्चे इंसान है। ये सच्चा इंसान 40 साल के बाद कहता है, मिसाल के तौर पर वो 40 साल के बाद कहता है कि मेरे ऊपर वही उतरी है, मेरे ऊपर एक फरिश्ता आया है, तो आपको उसकी बात पर यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उसको पहली जब दावत दी, उसमें यही उनसे सवाल किया था लोगों से कि इतना अरसा मैं तुम में रहा हूँ, तुमने मुझे कैसा पाया? तो लोगों ने कहा कि हमने आपको बहुत आजमाया है, आप सादिक हैं, अमीन हैं, यानी सच्चे हैं, अमानतदार हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनके मुंह से इकरार करवा लिया कि मैं दुनिया के मामलात में, ज़िंदगी के मामलात में तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोला, अब मैं एक सच्चा बंदा तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया है और मुझको ये पैगाम दे कर गया है, तुम मेरे पैगाम को कबूल कर लो। अब जब एक सच्चा बंदा हमें गैबी बात कहे, अब इतनी बात ये आप समझ लें कि जो दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता, वो कुरान के बारे में, अल्लाह जल्ल शानहू के बारे में, इतनी बड़ी ज़ात के बारे में झूठ किस तरह बोलेगा? तो उन लोगों की गवाही देना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दलील है। जब हमने अपने नबी को सच्चा मान लिया, तो अब वो जो बात भी हमें कहेंगे, हम उस बात को सच्चा मानेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमारे ऊपर वही उतरी, हमने यकीन कर लिया। अब ये बात अगर आप कहें जी हम तो उस वक्त नहीं थे, तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक तसलसल है। मिसाल के तौर पर हमारा जो कुरान है, हमारी सनद मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपने उस्ताद से कुरान पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा, हमारी ये मुतवातर सनद पहुँची है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हैं, जिसमें आपके इरशादात हैं, आपकी सीरत है, आपकी ज़िंदगी है, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, इन किताबों में लिखी हुई, वहाँ पर सनद मौजूद है। वो अपने उस्ताद से लेकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नाम बताते हैं, किन किन लोगों से उन्होंने ये बात सुनी। फिर उन किताबों की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तक भी मौजूद है, और हमें भी उससे पता चलता है कि ये बात बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची है। बाकी रहा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, तो उसके ज़माने के लोग कहते थे कि ये बंदा झूठा है, फराडिया है, धोखे करता है, शराबें पीता है, यानी एक अखलाकी एतबार से अच्छा इंसान नहीं है। करीबी लोगों की गवाही के बाद उसके दावों के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में फ़ैसला किया जाता है।